ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 13। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सद्गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न: तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? बाबा का जवाब है, अगर कोई चलते चलते हठपेर हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक की अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। बाबा भी बच्चे कहकर बुलाते हैं और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हुबेहू 5000 वर्ष पहले मौपिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उनको गीता कह दिया है। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं है। यह पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह देते श्रीमद् भगवत गीता, सज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे जो भी सन्यासी आदि सिखलाते, उनको सिखलाने और उसमें रात दिन का फर्क है ना। उनके बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं गीता कृष्ण ने सुनाई है, व्यास ने लिखी है। परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वो समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर करके समझाते हैं और कहते अभी जज करो। उसका नाम भी बाला है। सत्य बतलाने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हैं, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है ना। बराबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम यहाँ आए हो। ब्रह्मा द्वारा, बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम
त्रिलोकी नाथ बनते हो? नहीं, तुम नाथ बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोग नहीं कहेंगे, लोग मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोग चैतन्य लोग है, वह है निराकारी लोग। तुमको सिर्फ त्रिलोकी नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं बनाते। तीनों कालों का ज्ञान मिलाए इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, विष्णु को भी लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको ही तीनों लोगों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं। तीनों लोगों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे, वो तो सिर्फ वैकुंठवासी बनते। सत्यु को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बनते। बाबा सिर्फ ब्रह्म महतत्व का नाथ, ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उसका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वो वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, वह सूक्ष्म वतन की बात, यह है मूल वतन की बात। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते हुए कि भुरकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती, तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है। बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। यह मुख की बात है ना, इसमें तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तुम मात पिता। यह है सैक्रिन बहुत मीठी, देवताओं जैसे मीठा कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कही जाता है वाइसलेस भारत, अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित है। बाबा कितना सच कर समझा रहे हैं। बाप और वर्षे को जाना जाता है, बाबा कितना मीठा बनाता है। तुम भी फील करते हो, हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्म का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हटपेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की है, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती है। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिकर की क्या बात है। और ये भारत को अच्छी
और ये भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ऐसे ले जाते हैं ना, कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, इसमें समझ जाना चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर है, हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नोंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वह गुप्त ही सेवा करेंगे। आत्मा में संस्कार भी रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य उस मान भी उसका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वो ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। वो जाकर कोई का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है। तुम कल्याणकारी बाप की संतान हो, तुम किसी का अकल्याण नहीं कर सकते हो। तुम जाएंगे कल्याण अर्थ। यह है पति दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है, अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए। यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। यह रावण के 5 भूत है जो तुमको दुख देते हैं। यह तुम्हारे बड़े दुश्मन है। बाकी कोई को सोनी लंका आदि, सोने की लंका आदि नहीं थी। यह सब बातें बैठ बनाई है। बाबा कहते यह बेहद की बात है ना। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। मैगजीन में भी कितना अच्छा चित्र निकाला है। सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में है। अशोक वाटिका नहीं है, अशोक होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटल है। बहुत गंध करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना अच्छा पाठ नोंदा हुआ है। यह बड़ी वंडरफुल बात है ना। इस छोटी सी आत्मा में अविनाशी 84 जन्म का पाठ नोंदा हुआ है। कहते भी है हम पतित तमो प्रधान है। अब ये एंड खूने नाक खेल है। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं ना। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है। इसलिए पुरुषार्थ करे श्रीमत पर। जरूर यह सब बच्चे उनके मददगार है। श्री का श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। पत्थर ठिक्कर में भगवान अवतार कैसे लेंगे। उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं बाप की याद रहती है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को कभी भूलते नहीं है। यह बात बिल्कुल नहीं है ना। बाप निराकार
एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने न तो कभी ऐसा सुना न उनको ऐसा याद किया। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं रहता है, यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, बल कहते विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, बल कहते विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते। प्रवृत्ति मार्ग के लिए दो रूप भी दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचाते ऊंचा है एक, फिर है सेकंड थर्ड। अब बाप कहते बच्चे, देह सहित देह के सभी धर्म को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूलते जाओ। बड़ा सहज है ना। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, ये भी एक दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। ये भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति सो गति। जब शरीर छोड़ते उस समय बुद्धि का चली गई तो वह जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्णा जैसा बच्चा बनूं तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार भी होता ही है ना। मुकुटधारी तो श्री कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो हो गए, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वो फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो हम क्यों नहीं फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है। इतनी सर्विस करनी है तब 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकार रूपी माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। देह का भान भी न हो, सबको भूलना है। बाप कहते तुम नंगे माना अशरीरी आए थे, फिर नंगे अशरीरी बनकर जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही है। बाबा बड़ा स्वीकार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सच है।
समझाते भी है, बराबर हम कलब कलब अपने से ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते भी है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना भी होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं, ये सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारतवासी भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। दूसरी पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना, अशरीरी बनना। आज का वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराइयों को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र भी आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ।